गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 9th का लेक्चर। क्लास 9th का फिजिक्स का इकाई और बीमा का तीसरा लेक्चर। हम लोग पिछले लेक्चर में बात किए थे अलग अलग मात्रक के बारे में, उसके कौन कौन से एसआई मात्रक होंगे, कौन कौन से सीजीएस मात्रक होंगे, इनके बारे में बहुत ज़्यादा कुछ हम लोग डिस्कस किए थे। आज हम लोग क्लास को वहाँ से आगे प्रोसीड करेंगे। आज हम लोग सबसे पहले जो टर्म समझने वाले हैं वो समझेंगे बीमा को। इसको आप अच्छे से समझेंगे बीमा के बारे में। इसी को बोलते हैं डायमेंशन। ये डायमेंशन, हालांकि अभी अगर हम लोग बचपन में हैं तो इस डायमेंशन के इम्पोर्टेंसी को हम लोग तो कम थोड़ा समझेंगे, लेकिन अगर इसी डायमेंशन को नीट और जेई के बैच में पढ़ाया जाए तो वहाँ पता चलेगा इसका जादू। लेकिन फ़िलहाल हम आपको ये समझाना चाहते हैं कि डायमेंशन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अभी तो आप ये पढ़ते हो कि एग्ज़ाम में आएगा इसलिए, लेकिन आने वाले समय में डायमेंशन का इतना बड़ा स्कोप है, आने वाले समय में डायमेंशन का इतना बड़ा स्कोप है कि ये डायमेंशन कुछ ऐसे फार्मूला जिसको थ्योरेटिकली आप प्रूफ नहीं कर सकते, लेकिन उसको ये मैथमेटिकली प्रूफ करता है, लॉजिकली प्रूफ करता है, इसलिए ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखेंगे तो बीमा क्या होता है, आप गौर करेंगे कि आपको बताई थी कि कुछ मूल राशि है। देखेंगे कुछ मूल राशि है और वो कौन कौन है जरा देखेंगे। सबसे पहला है द्रव्यमान, मूल राशि है द्रव्यमान। इसका मात्रक आप क्या लिखते हैं, मात्रक लिखते हैं केजी। और द्रव्यमान को अंग्रेजी में क्या कहते हैं आप, मास। और मास का पहला लेटर क्या है, एम। तो इसका बीमा हम लोग लिखेंगे एम। ये समझिए आप, बीमा क्या लिखेंगे, एम। समझिए द्रव्यमान मूल राशि को हम लोग अभी बोल रहे हैं कि द्रव्यमान है, उसको अंग्रेजी मास होता है। मात्रक हम लोग केजी में, एसआई मात्रक केजी। और हम लोग 90% केस में एसआई यूनिट को ही प्रीफर करते हैं, तो उसका डायमेंशन हो गया एम। दूसरा होता है दूरी। दूरी का अंग्रेजी होता है लेंथ। लेंथ का मात्रक होता है मीटर। मीटर को शॉर्ट में क्या लिखते हैं, एम। और लेंथ का पहला लेटर क्या है, कैपिटल एल, तो इसका बीमा होगा कैपिटल एल। तीसरा होता है समय। समय का अंग्रेजी क्या होता है, टाइम। इसका एसआई मात्रक क्या है, सेकेंड। और इसका पहला लेटर क्या है, टी, तो इसका बीमा होता है टी। गौर करेंगे। चौथा जो है वो है आपका विद्युत धारा। विद्युत धारा, विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर। और इसका बीमा इसके मात्रक के आधार पर लिखा गया है। इसका बीमा पहला अक्षर क्या है, ए, तो या तो ए से लिखेंगे या इसको सूचित करते हैं आई से, तो आई से लिख सकते हैं, ठीक है। और जो पांचवा है वो है तापमान। तापमान, तापमान का मात्रक क्या होता है, केल्विन। तापमान का मात्रक क्या, केल्विन। केल्विन को किससे लिखते हैं, के से, तो इसका बीमा भी हम लोग लिख देते हैं के। बीमा क्या हो गया, के। तो हम उसके बाद जो आपका तापमान है उसका मात्रक होता है केल्विन और बीमा होता है के। विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर, उसको बीमा होता है ए या आई। समय का मात्रक होता है सेकेंड और बीमा होता है टी। दूरी का मात्रक होता है एम, तो बीमा होता है उसका एल। दूरी का मात्रक है मीटर, तो मीटर जहाँ भी रहेगा उसके बदले में एल लिखेंगे। द्रव्यमान है तो उसका मात्रक के, जहाँ पे केजी रहेगा केजी के बदले में बीमा लिखते समय एम लिखेंगे। छठा होता है ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता ये सभी आपको नहीं के बराबर मिलेगा, वैसे इसका मात्रक क्या होता है, कैंडेला। कैंडेला सी डी लिखते हैं, इसका बीमा लिखते हैं सी। और सातवां क्या है, सातवां है पदार्थ की मात्रा। आप ये समझिए पदार्थ की मात्रा, ये जो पदार्थ की मात्रा है इसके लिए क्या यूज करते हैं आप, मोल। और मोल जो है ये बीमाहीन होता है। बीमाहीन मतलब ये संख्या है, और जब संख्या होगा तो उसका बीमा नहीं होगा, तो इसीलिए उसको बोलते हैं बीमाहीन। उसके बाद जो उसके बाद बताए थे कि दो ऐसा होता है जिसको हम लोग सहायक राशि कहते हैं, सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी। कौन कौन है, एक है आपका समतल कोण, दूसरा है ठोस कोण। एक होता है प्लेन एंगल और एक होता है सॉलिड एंगल। तो एक हो गया समतल कोण, समतल कोण, और दूसरा क्या होता है, ठोस कोण। एक हो गया प्लेन एंगल, ऊपर वाला प्लेन एंगल, और जो नीचे वाला है वो क्या है, वो है सॉलिड एंगल। इसका मात्रक होता है सीजीएस मात्रक होता है। इसका जो सीजीएस मात्रक लिखते हैं, गौर करिएगा, कोण का जो सीजीएस मात्रक होता है वो होता है डिग्री। कोण का सबसे पहले यहाँ पे आप समझिए, कोण और समतल कोण और ठोस कोण ये दोनों बीमाहीन होता है।
समतल कोण हो या ठोस कोण हो, ये दोनों कैसा होता है, दोनों बीमाहीन होता है। चाहे वो समतल कोण हो या ठोस कोण हो, दोनों क्या होगा, बीमाहीन होता है। अब हम 1 सेकंड में आपके सामने एक नोट में आपको पढ़ा देना चाहते हैं कोण के बारे में। जब आप 7th क्लास का मैथ पढ़ रहे होंगे, कोण को ही बोलते हैं एंगल, तो कोण के बारे में 7th क्लास का मैथ कहता है कि मान लो आपके पास एक रे है जिसका नाम है OA, और दूसरा रे है, रे मतलब किरण, उसका नाम है OB। बोला OA को फिक्स कर दो और OB को घुमाओ। OA को क्या कर दिए, ये जो OA है इसको क्या करिए आप फिक्स कर दीजिए, और OB को जो है वो फ्री रखिए, मतलब उसको घुमाइए। तो ये जो एरिया कवर हुआ, ये इसी को बोलते हैं कोण, और उसको किससे लिखते हैं, थीटा से। अब देखेंगे कोण का जो CGS मात्रक होता है वो है डिग्री। कोण का CGS मात्रक क्या होता है, डिग्री। और कोण का जो SI मात्रक है वो होता है रेडियन। क्या बोले, कोण का CGS मात्रक क्या होगा, डिग्री, और कोण का SI मात्रक क्या होता है, रेडियन। समझिए, डिग्री का मतलब जैसे 30 डिग्री, जैसे 60 डिग्री, जैसे 90 डिग्री, जैसे 45 डिग्री, जैसे 120 डिग्री। अगर ऐसा आप पढ़ते हैं, इसका मतलब ये सभी मात्रक कोण जो है ये सभी CGS मात्रक में है, डिग्री में है। यदि आप रेडियन में पढ़ते हो, जैसे हो गया π/6 हो गया, π/3 हो गया, π/2 हो गया, π/4 हो गया, तो उसके बाद ये हो गया 2π/3 हो गया, ये सभी क्या है, ये रेडियन में है। मतलब यदि एंगल में ऊपर में पावर 0 जैसा लिखा रहे तो वो सभी के सभी कोण डिग्री में है। अगर एंगल में पाई लिखा रहे तो वो किस में है, रेडियन में है। देखेंगे पाई का जो मान है, पाई जो है ये अपरिमेय संख्या है। ये एलजेब्रा में पाई अपरिमेय संख्या है और उसका मान होता है 3.14 या 22/7। लेकिन अगर पाई त्रिकोणमिति में आएगा तो उसका मान होता है 180 डिग्री। अर्थात आपको ये याद रखनी है 1 पाई बराबर कितना हो गया, 180 डिग्री। एक पाई का मान कितना होता है, 180 डिग्री, या 1 डिग्री बराबर होता है π/180 रेडियन। π/180 रेडियन। अगर डिग्री को रेडियन में बनानी हो तो π/180 से गुना कर देंगे। अगर डिग्री को, इस बात को समझिए आप अच्छे से, अगर डिग्री को रेडियन में बनानी हो, डिग्री को रेडियन में, तो क्या करेंगे, π/180 से गुना कर देंगे। π/180 से, π/180 से क्या करेंगे, गुना कर देंगे। अगर डिग्री को रेडियन में बनानी हो तो क्या करना है, π/180 से गुना कर देना है। अगर रेडियन को डिग्री बनानी है तो कुछ नहीं करना है, पाई के जगह पे 180 रख देना है। जैसे कुछ एग्जाम्पल करते हैं, यहाँ आइए। एग्जाम्पल क्या कह रहा है, जैसे कि आपके पास है π/2, तो ये किस में है, रेडियन में है। कुछ नहीं करना है, डिग्री में बदलनी हो तो 180 रख दीजिए पाई के जगह पे, तो हो गया कितना हो गया, 180/2 90 डिग्री। जैसे π/3 है तो ये कितना हो गया, पाई के जगह पे 180 डिग्री, अब बटा में 3 कितना हो गया, 6 18 60 डिग्री। जैसे π/4 है तो पाई का मान कितना, 180 डिग्री, बटा में 4, 4 चौका 16, 4 पंचा 20, 45 डिग्री। जैसे 2π/3 है तो ये हो जाएगा 2 गुना पाई का मान 180 बटा 3, 3 छाके 18 60, 60 दूना 120 डिग्री। मतलब अगर रेडियन जिसमें पाई लगा है वो रेडियन में है और जिसमें पावर 0 जैसा लगा है वो डिग्री में है, तो कैसे आप रेडियन को डिग्री में बदलेंगे वो वहाँ सिखा दिए। जरा सा यहाँ आइएगा, यहाँ सिखाते हैं डिग्री को रेडियन में कैसे बदलेंगे। जैसे आपको दिया 30 डिग्री, तो क्या बोले, अगर डिग्री को रेडियन में बदलनी हो तो क्या करना है, इसमें π/180 डिग्री से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 30 छाके 18, आंसर हो गया π/6। गौर करिए, जैसे 120 डिग्री है तो क्या करेंगे, अगर इसको रेडियन में बनानी है तो π/180 से गुना कर देंगे, तो ये हो जाएगा 60 दूना 120, 60 दिया 180, 2π/3। चेक करिए आंसर। अगला है जैसे 360 डिग्री, क्या करेंगे, 360 डिग्री में π/180 से गुना कर देंगे, 180 दूना 360, कितना हो गया आंसर, 2π। ये क्या है, कोण के बारे में, कि कोण दो ही प्रकार से लिखा जाएगा, एक डिग्री में लिखा जाएगा और एक रेडियन में लिखा जाएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि एक डिग्री में लिखा जाएगा, दूसरा किस में लिखा जाएगा, तो रेडियन में लिखा जाएगा। ओके, नेक्स्ट। धीरे धीरे पूरा का पूरा साइंस के लिए सीरीज में मेहनत करिए, एक लाइन से मेहनत करिए, गजब का हो जाएगा। आप शायद विश्वास भी नहीं करोगे खुद को, आप इतना आगे हो जाओगे। इसीलिए एक वे में मेहनत करिए, धरफर मत करिए, इधर से उधर मत भागिए, एक वे में मेहनत करिए, पर डे मेहनत करिए, थोड़ा थोड़ा ही पढ़िए लेकिन पर डे पढ़िए। हर दिन कुछ ना कुछ अपने आप को आगे लेके जाइए, बहुत ही बेहतर आप हो जाएंगे
और इतना बेहतर आप हो जाएंगे कि आप खुद अपने बारे में उतना नहीं सोचा होगा। इसलिए सफलता के लिए थोड़ा सा वेट करना पड़ता है, और जब मिलेगा तो फिर बवाल होगा सर, बवाल होगा, बवाल होगा, पूरी दुनिया को आप खा जाइएगा, एकदम बवाल हो जाएगा सर। इसीलिए बवाल के लिए आपको थोड़ा सा मेहनत करना होगा, थोड़ा सा मेहनत करना होगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आज जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे वो समतल कोण और ठोस कोण, ये दोनों क्या है, बीमाहीन है। जरा सा ये जो कोण हम लोग लिखते हैं, आप एक बात और समझिए, अगला नोट नंबर 2 डालिए आप, इससे पहले वाला को नोट नंबर 1 करिए, नोट नंबर 2 डालिए। ये जो कोण है, आप कोण को कैसे लिखते हो देखिएगा। कोण को हम लोग क्या लिखते हैं, एक फार्मूला आप याद रखेंगे। कोण को थीटा से लिखते हैं, और थीटा बराबर होता है L/R। ये मान लेते हैं, और ये जो है A है, ये B है, और ये O है। यहाँ पे ये कोण बना थीटा, इसको बोलते हैं आर्क, चाप की लंबाई, इसको बोलते हैं त्रिज्या। तो ये जो कोण होता है वो अनुपात होता है किसका, आर्क की लंबाई का, चाप की लंबाई का और त्रिज्या का। चाप की लंबाई का और त्रिज्या का ये क्या होता है, अनुपात होता है। चाप की लंबाई का और त्रिज्या का अनुपात होता है कौन सा, कोण। देखेंगे तो थीटा बराबर क्या मिला, L/R। तो L क्या है, इस रिलेशन को हमेशा याद रखिएगा। L है चाप की लंबाई, L क्या है, L है चाप की लंबाई, L क्या है, तो L है चाप की लंबाई बटा में ये क्या है, तो ये R है त्रिज्या, चाप की लंबाई बटा त्रिज्या। तो थीटा को किससे लिखते हैं, कोण से। तो कोण बराबर क्या मिला, चाप की लंबाई बटा त्रिज्या। अब देखेंगे लंबाई है तो लंबाई का मात्रक क्या होता है, मीटर। लंबाई का मात्रक क्या होता है, लंबाई तो दूरी है, उसका मात्रक होता है मीटर। त्रिज्या क्या है, वो भी तो दूरी है, उसका भी मात्रक होता है मीटर। इसका मतलब क्या हो गया, मीटर और मीटर कट गया, क्या बचा, कुछ भी नहीं बचा। तो ये हो गया बीमाहीन, ये क्या बन गया, बीमाहीन। इसका मतलब जो कोण है, कोण का मात्रक होता है लेकिन बीमा नहीं होता। एक स्टार लिखिएगा, कोण का मात्रक होता है, मात्रक होता है लेकिन बीमा नहीं होता। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है कि ये जो कोण है उसका मात्रक होता है। देखिए ना, मात्रक क्या था, मात्रक डिग्री है, रेडियन है, लेकिन उसका बीमा नहीं होता है, वो क्या है, बीमाहीन है। इसका मतलब ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि जिसका मात्रक हो उसका बीमा हो, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि जिसका मात्रक हो उसका बीमा हो। बहुत सारे ऐसे भी हैं जिनका मात्रक है लेकिन बीमा नहीं है। इसीलिए जिसका बीमा संभव नहीं होगा उसको क्या बोलेंगे हम लोग, उसको बोलेंगे बीमाहीन। तो सबसे पहला बीमाहीन कौन आया, तो सबसे पहला बीमाहीन आ गया आपको क्या है, कोण, एंगल। दूसरा देखेंगे, दूसरा बीमाहीन एक होता है स्ट्रेन। स्ट्रेन को हम लोग लिखते हैं, स्ट्रेन कुछ वर्ड ऐसा होगा जिसको हम अंग्रेजी में ही लिख देंगे, अगर हिंदी फिर याद आएगा तो आपको बता देंगे। स्ट्रेन का मतलब होता है लंबाई में परिवर्तन, लंबाई में परिवर्तन, लंबाई में परिवर्तन, ये होता है लंबाई में परिवर्तन। स्ट्रेन है, स्ट्रेन क्या है, स्ट्रेन है लंबाई में परिवर्तन, ये होता है डेल्टा L/L। स्ट्रेन जो है वो क्या है, लंबाई में परिवर्तन। तो ये जो आपका लंबाई में परिवर्तन हो रहा है उसको क्या लिखते हैं, डेल्टा L/L। तो उसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, स्ट्रेन। तो ये जो आपका स्ट्रेन है वो क्या हो गया, डेल्टा L/L। तो डेल्टा L जो है, ये जो डेल्टा L है, तो डेल्टा L भी क्या है, लंबाई है, और नीचे क्या है, L है, वो भी क्या है, लंबाई है। इसका मतलब ये दोनों लंबाई है और लंबाई का अनुपात है। तो अगर लंबाई का अनुपात हम लोग करेंगे, अगर हम लोग लंबाई का अनुपात करेंगे तो दोनों क्या होगा, ऊपर में भी मीटर नीचे में भी मीटर, ये दोनों कट जाएगा, और जब कट गया तो ये क्या हो गया, बीमाहीन हो गया। ये क्या बन गया, बीमाहीन बन गया। वैसा ही तीसरा है आपके पास ठोस कोण। ठोस कोण को बोलते हैं सॉलिड एंगल, ठोस कोण, सॉलिड एंगल। इसको ओमेगा से लिखा जाता है, और ओमेगा बराबर होता है क्षेत्रफल बटा R²। R है त्रिज्या, R है त्रिज्या। तो क्षेत्रफल का भी मात्रक होता है मीटर स्क्वायर, त्रिज्या का भी मात्रक हो गया मीटर, तो मीटर का स्क्वायर क्या हो गया, मीटर स्क्वायर। ये दोनों कट गया तो कोई भी बीमा नहीं होगा। तो ये कैसा हो गया, ये हो गया आपका बीमाहीन। तो ये कैसा बन गया, ये बन गया आपका बीमाहीन। तो हम लोग को ये समझना है कि सबसे पहला कोण का बीमा नहीं होता है, स्ट्रेन का बीमा नहीं होता है, ठोस कोण का बीमा नहीं होता है। तो ये सभी वैसे लोग हैं जिसका कोई भी बीमा नहीं होता है। चौथा किसी संख्या का बीमा नहीं होता है, किसी संख्या का बीमा नहीं होता। जैसे 5 का बीमा क्या होगा, तो कोई भी संख्या क्या है, बीमाहीन है,
कोई भी संख्या क्या है, जैसे कांस्टेंट का क्या होगा, कांस्टेंट के पास कोई बीमा नहीं होता है, वैसे कांस्टेंट का न तो मात्रक होता है न तो बीमा होता है। कांस्टेंट का न तो मात्रक होता है न तो बीमा होता है। तो हम लोग क्या देखें कि संख्या हमेशा क्या होगा, बीमाहीन होगा। जैसे संख्या के रूप में जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है मोल। और आपने कहा था कि एक मोल जो होता है, एक मोल वो पदार्थ की संख्या को बताता है। कितनी संख्या को, 6.02 10 के पावर 23, ये संख्या है 10 के पावर 23, और इसी को बोलते हैं एवोगाड्रो नंबर। ये जो मोल बना है, ये जो संख्या बना है, इसी को आप क्या कहते हैं, इसी को आप कहते हैं एवोगाड्रो नंबर। इसी को आप क्या कहते हैं, एवोगाड्रो नंबर। एवोगाड्रो साइंटिस्ट का नाम है, उसी के नाम पे लिया गया एवोगाड्रो नंबर। ओके, तो ये था कि किसका बीमा नहीं होता है। अगर कभी इसमें से सवाल आएगा तो आपको ये पता करना है किसका बीमा नहीं होता है। एक पोर्शन ये है कंपटीशन का कि किसका बीमा नहीं होता है। ये बन गया दूसरा क्वेश्चन। अब दूसरा जो क्वेश्चन बनाएंगे उसमें दो प्रकार का क्वेश्चन आता है। एक किसका बीमा समान है, सोचिए, एक ये कि किसका बीमा समान है, और दूसरा ये कि किस फिजिकल क्वांटिटी का बीमा क्या होगा। तो हम आपको क्या करेंगे, आपको एक होमवर्क देंगे। हम जितना भी फिजिक्स में फिजिकल क्वांटिटी है सबका आपको हम बीमा पढ़ाएंगे, पढ़ा दिए। आप सबका मात्रक पढ़ाएंगे, सबका बीमा पढ़ाएंगे, और जब हम पढ़ा देंगे तो आप एक नोट्स बनाएंगे कि उन सभी डेटा में से किसका बीमा सेम है। जिसका बीमा सेम होगा वो आप लिख करके ज़रा हमें मैसेज में बताएंगे। आप हमें व्हाट्सअप करेंगे कि सर हमने इस चीज़ को इकट्ठा किया है। और जब वो क्वेश्चंस आपके सामने आएगा और जब आप उसको ईजिली एकदम 1 सेकेंड में बनाओगे तब आप खुश होगे, और तब आप हमें याद करोगे। उस समय जब याद करोगे तो हम भी खुश हो जाएंगे थोड़ा सा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, अभी तक में क्या समझे कि कौन कौन बीमाहीन होता है। तो ये बता दिए कौन कौन बीमाहीन होता है। अब आप तैयार होइए एक लंबा सा लेक्चर पढ़ने के लिए कि किसका बीमा को क्या होता है। तो ये एक लंबा सा लेक्चर बनेगा। हम चाहते हैं कि आप सभी के सभी एकदम मन को शांत करके शांत भाव से इस लेक्चर का स्टडी करें और खूब जम के स्टडी करें। चलिए, तो अब सबसे पहली बात कि आपको ये जानना है कि किसका बीमा क्या होगा। चलते हैं। तो सबसे पहले आप गौर ये करेंगे किसका बीमा क्या होगा। ये जब हम लोग जानेंगे, आपको हम जब पहला लेक्चर पढ़ा रहे होंगे तो वहाँ ये बताए होंगे कि आप समान फिजिकल क्वांटिटी को ही आप जोड़ सकते हैं या घटा सकते हैं। गौर करिएगा, आप समान फिजिकल क्वांटिटी को ही आप जोड़ सकते हैं या घटा सकते हैं। आइए आपको एक प्रकार का और क्वेश्चन सिखाते हैं। सबसे पहले आपने क्या बोला था, समान फिजिकल क्वांटिटी को ही जोड़ सकते हैं या घटा सकते हैं, लेकिन गुना या भाग आप अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी को कर सकते हैं। जैसे आपने बोला दूरी अब प्लस आपने लिख दिया केजी। दूरी को केजी के साथ आप नहीं जोड़ सकते। दूरी हमेशा दूरी के साथ जुटेगा, दूरी हमेशा दूरी के साथ घटेगा। दूरी के साथ गुना भाग तो हो ही सकता है, उसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जैसे आपने लिखा जूल सेकेंड, जूल ऊर्जा का मात्रक है, सेकेंड समय का मात्रक है। ये माइनस का चिन्ह नहीं है, ये हाइफन है। तो यहाँ पे दोनों एक दूसरे से गुना में है। तो क्या हुआ, दो अलग अलग भौतिक राशि को आप गुना कर सकते हैं। देखिए ना, जूल पर सेकेंड ये किसको बताता है, ये बताता है वाट को, मतलब शक्ति को। जब दो अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी भौतिक राशि को आप भाग कर सकते हैं, वो एक नया भौतिक राशि का निर्माण करता है। मेरा ये कहना है कि आप दो समान भौतिक राशि को ही जोड़ सकते हैं या घटा सकते हैं। गुना भाग तो आप दो समान भौतिक राशि को कर ही सकते हैं, लेकिन दो असमान भौतिक राशि को आप जोड़ घटाव नहीं कर सकते। आप क्या कर सकते हैं, गुना या भाग आप कर सकते हैं। इसके लिए आप स्वतंत्र हैं। ओके, अब देखेंगे, आप सबसे पहले अपने मन को ये समझाइए कि आपके पास ये 7 मूल राशि हैं, जिसमें से आप इसको काट दीजिए, जरूरत हमको नहीं है। पदार्थ की मात्रा काट दीजिए, जरूरत हमको नहीं है। समतल कोण आप भूल जाइए, जरूरत हमको नहीं है। आप ठोस कोण भूल जाइए, जरूरत हमको नहीं है। ठीक, आप ये दोनों भी भूल जाइए, हम बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होंगे। लेकिन आप कम से कम देखिए, सिलेबस कितना हम छोटा कर दिए, मात्र ये 3 याद रखिए कि जहाँ कहीं भी केजी होगा तो उसके जगह पे m लिखिएगा बीमा, जहाँ पे मीटर आएगा मात्रक में उसके जगह पे l लिखिएगा, और जहाँ सेकेंड आएगा उसके जगह पे t लिखिएगा। बस इतना ही चीज़ आप जानिए, इतना ही चीज़ आप जानिए। ठीक है, अब आपको ये लिखना है, आप एक नोट लिखिए कि बीमा किसे कहते हैं, बीमा किसे कहते हैं और बीमा का उपयोग क्या है। बीमा किसे कहते हैं और बीमा का उपयोग क्या है। सबसे पहली बात समझिए, बीमा इतना इंपॉर्टेंट क्यों है।
तो सबसे पहले बीमा, इसको हम बोलेंगे, आप नोट्स तुरंत लिखेंगे, एकदम सेकंड में लिखेंगे। लिखता है कि सबसे पहली बात कि बीमा की सबसे पहली महत्ता ये है कि बीमा के द्वारा किसी नए भौतिक राशि का आप निर्माण कर सकते हैं। बीमा के द्वारा किसी नए भौतिक राशि का आप निर्माण कर सकते हैं। जैसे आपने पढ़ा है F बराबर mv²/r, ये सेंट्रीपिटल फोर्स है। सेंट्रीपिटल को हिंदी में शायद अपकेंद्री या अभिकेंद्री बल कहते हैं। ये सेंट्रीपिटल भी है और ये सेंट्रीफ्यूगल भी है। ये अभिकेंद्री बल भी है और अपकेंद्री बल भी है। अभिकेंद्री बल का मतलब जो सेंटर की तरफ लगता हो और अपकेंद्री का मतलब जो बाहर की तरफ लगता हो। दोनों का परिमाण एक ही होता है, सिर्फ डायरेक्शन अलग अलग होता है। सेंट्रीपिटल फोर्स बराबर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, बट सेंट्रीपिटल फोर्स इज ऑलवेज इनसाइड द सेंटर, टुवर्ड्स द सेंटर, एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज ऑलवेज आउटवर्ड द सेंटर। जो फोर्स सेंटर के तरफ लगेगा उसको सेंट्रीपिटल बोलेंगे, जो सेंटर के बाहर लगेगा उसको सेंट्रीफ्यूगल बोलेंगे। सेंट्रीपिटल मतलब अभिकेंद्री, सेंट्रीफ्यूगल मतलब अपकेंद्री। चलिए, तो क्या बोले, एक नए फोर्स का, एक नए फिजिकल क्वांटिटी का, भौतिक राशि का आप निर्माण कर सकते हैं। दूसरा आप ये पता लगा सकते हैं कि कोई भौतिक राशि के लिए जो आपने एक रिलेशन लिखा है वो रिलेशन सही है कि गलत है। जैसे S बराबर, आपने फॉर्मूला पढ़ा ut प्लस हाफ AT², बोलिए आपने पढ़ा। V बराबर U प्लस AT पढ़ा, बोलिए आपने पढ़ा। उसके बाद आपने V² बराबर U² प्लस 2AS पढ़ा, आपने पढ़ा। आप ये बताइए, ये तीनों फॉर्मूला किस साइंटिस्ट के द्वारा दिया गया है? आपने याद है, आपने ये पढ़ा होगा, आपने पक्का पढ़ा होगा। SNth बराबर nवें सेकेंड में तय की गई दूरी बराबर। आप बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत कुछ पढ़ते हैं आप। क्या था? U प्लस a/2 इंटू 2n-1, nवें सेकेंड में तय की गई दूरी। बताइए, ये चारों फार्मूला दुनिया में ऐसा कौन आदमी है जिसने दिया? ठीक, तो ये फार्मूला दिया गया था गैलीलियो के द्वारा। गैलीलियो का पूरा नाम है गैलीलियो गेली और गेले रह गेली, तो ये क्या है? गैलीलियो गेली के द्वारा दिया गया है। कौन फार्मूला? S बराबर ut प्लस हाफ AT², V इक्वल टू U प्लस AT, V² बराबर U² प्लस 2AS, ये वगैरह वगैरह। SNth, nवें सेकेंड में तय की गई दूरी, डिस्कस करवाएंगे, बहुत मजा आ जाएगा। nवें सेकेंड में तय की गई दूरी U प्लस a/2 2n-1। सुनिए, S दूरी है, U प्रारंभिक वेग है, T समय है, A त्वरण है, T समय है, अंतिम वेग है, प्रारंभिक वेग है, त्वरण है, समय है। अंतिम वेग है, प्रारंभिक वेग है, त्वरण है, दूरी है। ये प्रारंभिक वेग है, त्वरण है, nवां सेकेंड है और nवें सेकेंड में तय की गई दूरी है, वगैरह वगैरह। अब दूसरा ये है कि डायमेंशन मतलब बीमा ये भी बताता है कि ये जो फिजिकल क्वांटिटी, ये जो भौतिक राशि का आपने एक संबंध बनाया है वो संबंध सही है कि नहीं है। ठीक है, तो क्या करेंगे, इधर का भी बीमा लिखेंगे और इधर का बीमा लिखेंगे। अगर LHS और RHS का बीमा बराबर हो गया तो वो सही है। ओके, तीसरा आपको ये पता लगाएगा कि बीमा के द्वारा कि कोई कांस्टेंट किस भौतिक राशि को बताता है, कोई कांस्टेंट किस भौतिक राशि को बताता है। जैसे इस पर एक सवाल इस प्रकार का बहुत बार पूछता है, जैसे पूछ दिया कि x बराबर AT प्लस BT², AT प्लस BT², जहाँ AB कांस्टेंट है, कांस्टेंट मतलब नियतांक है, कांस्टेंट है, तथा x दूरी और t समय है, t समय है। x जो है वो दूरी है और जो t है वो समय है। देखिए अभी क्या बोले, किसी भी कोई भी भौतिक राशि अपने ही जैसा भौतिक राशि के साथ जुड़ सकता है। इसका मतलब ये हम कहना चाहते हैं कि अगर बाय द वे x दूरी है तो दूरी कब मिलेगा? जब दूरी को ही दूरी के साथ जोड़ा जाए। इसका मतलब AT भी क्या होगा? दूरी ही होगा। अब BT भी क्या होगा? दूरी ही होगा, BT² है। इसका मतलब x बराबर ही आप AT लिख सकते हैं। अब t बराबर क्या होगा? x बाई t। x का मात्रा क्या होगा? x क्या है? दूरी। दूरी का बीमा क्या सिखाए? L। और t क्या है? समय। समय का बीमा क्या सिखाए? वहाँ से t, तो ये हो जाएगा L/t। लेकिन बीमा लिखते समय बट्टा में नहीं रखिएगा, बट्टा के नीचे अगर कोई आएगा भी तो कोशिश करेंगे ऊपर ले जाने का, तो ये बनेगा L T के, क्योंकि नीचे में 1 है तो ऊपर जाके -1, तो जो A है तो A का बीमा क्या हो गया? A का बीमा हो गया LT-1। और शायद पता होगा, आपसे पूछेगा कि ये जो LT-1 है, ये LT-1 उसी का बीमा है जिसका नाम है वेग।
तो इसका मतलब ए किसको बता रहा है, वेग को। ऐसा क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, बहुत अच्छे से, और आपको बड़ी आसानी से फंसा लेगा। अगर थोड़ा सा आता है तो यूं आप चिरते हुए निकल जाएंगे, कोई परेशानी नहीं है। अब देखेंगे बी टी स्क्वायर भी किसके बराबर होगा, एक्स के बराबर। इसका मतलब एक्स बराबर क्या हो गया, बी टी स्क्वायर। तो यहाँ से बी बराबर क्या होगा, एक्स बाई टी स्क्वायर। एक्स क्या है, दूरी है, दूरी का बीमा एल, और टी का बीमा, टी क्या है, समय है, समय का बीमा बड़का टी है, तो टी स्क्वायर। इसी को सजा के लिखेंगे तो क्या बनेगा, एल टी माइनस टू। अब एल टी माइनस टू जानते हैं किसको बताता है, अभी हम लोग छोटे छोटे हैं ना, नहीं पता है, त्वरण को बताता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग ये देख रहे थे कि किस प्रकार से अगर कोई भी रिलेशन दे देगा तो उसका बीमा हम लोग लिख सकते हैं। तो ये भी जो सवाल है, इस सवाल पे आपका नज़र बहुत भयानक तरीके से होना चाहिए। तो सबसे पहली बात, बीमा का क्या क्या उपयोग हम लोग कर सकते हैं, आपको ये समझाए। अब जरा सा एक सवाल इस पे हम आपको और देते हैं। जैसे आपको पूछा, एक क्वेश्चन है कि x बराबर a प्लस बी टी क्यूब, तब पूछा कि तब a और b का बीमा बताइए। a और b का क्या बताइए, बीमा बताइए। a और b का बीमा बताइए। क्या कह रहा है कि x बराबर a प्लस बी टी क्यूब, तब a और b का क्या करिए, बीमा बताइए। a और b का बीमा बताइए। सबसे पहली बात कि अभी हम क्या बोले कि अगर ये दो फिजिकल क्वांटिटी है, x बराबर a है और प्लस बी टी क्यूब है, a अलग फिजिकल क्वांटिटी है, b अलग भौतिक राशि है। फिजिकल क्वांटिटी मतलब भौतिक राशि। लेकिन एक बात, दो समान भौतिक राशि को ही आप जोड़ सकते हैं, और वो कौन होगा, जो LHS में होगा, जो RHS में होगा वही LHS में होगा। मतलब a भी x होगा और b भी क्या होगा, x होगा। x कौन चीज़ को प्रदर्शित किया था, अभी दूरी को, वो लिखा रहेगा सवाल में कि x दूरी है, t समय है। इसका मतलब a जो होगा वो दूरी ही होगा, और दूरी का बीमा होता है l। बीमा लिखने के बाद इसको ऐसे घेर देते हैं, बस ये एक सुविधाजनक एक स्थिति है लिखने का, और कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, वो देखेंगे। उसके बाद बी टी क्यूब भी क्या होना चाहिए, x दूरी है तो दूरी को प्रदर्शित करेगा, तो b बराबर क्या हो जाएगा, दूरी अब बट्टा नीचा में t क्यूब। इसका मतलब दूरी का बीमा क्या होता है, l, और t क्यूब का बीमा क्या हो जाएगा, t के पावर 3। इसी को सजा के लिखेंगे तो बनेगा एल टी माइनस 3। अब जरा समझिए, अब हम आपको ये समझाना चाहते हैं सर कि बीमा किसे कहते हैं। तो सबसे पहली बात, किसी भी भौतिक राशि को मूल राशि के शब्दों में, किसी भौतिक राशि को मूल राशि के शब्दों में, और मूल राशि कौन कौन है, MLT, अर्थात किसी भी दिए गए भौतिक राशि को मूल राशि मतलब MLT के पदों में, MLT के पदों में लिखने की प्रक्रिया को बीमा कहते हैं। लिखने की प्रक्रिया को बीमा कहते हैं। क्या बोल रहे हैं, MLT के पदों में लिखने की प्रक्रिया का नाम क्या है, बीमा है। MLT के पदों में लिखने की जो प्रक्रिया है उसी का नाम क्या है, बीमा है। ओके, तो आज हम लोग बीमा पे और आगे काम करेंगे। तो बीमा पे काम करने के लिए ज़रूरी है कि आपके पास फिजिकल क्वांटिटी के बारे में जानकारी होनी चाहिए। अगर जानकारी नहीं है तो जानकारी लेने के लिए मन में तमन्ना होनी चाहिए। अगर है तो हमारे अगले लेक्चर का आप इंतज़ार करिए। थैंक यू सो मच।